मुझको जो रकम सौंपता है, कि मुझको जो रकम सौंपता है, मैं ही संभारता हूँ उसको। नरसी की हुंडी आती है तो खुद सकारता हूँ उसको। भैया नरसी की यहाँ, नरसी जी जो भी यहाँ वहां से भेजते हैं, मैं उनके रुपए पैसे की देखभाल मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं उनका मुनीम हूँ। वहां से जो हुंडी लिख करके वो भेज देती हैं, मैं वही आने वाले यात्रियों को सौंपता हूँ। और कह रहा है कि कीर्तन का हूँ शौकीन बगैर, कीर्तनकारों में रहता हूँ। करते हैं भक्त जहाँ कीर्तन, ज्यादातर वही ठहरता। भैया मेरी मित्रता कैसे हुई नरसिंह जी से, ये समझ लो कि मुझे कीर्तन का बड़ा शौक है। तो मैं कीर्तन का इतना शौकीन हूं कि जहां कहीं भी कोई कीर्तनकार मुझे मिल जाए तो बस वो कीर्तनकार मुझे अपने हृदय से ज्यादा प्रिय होता है। नरसिंह जी कीर्तन करते थे, मेरी मित्रता हो गई और मुझे वो सेठ मिले तो मैं उनका मुनीम बन गया हूं। कि कीर्तन का हूँ शौकीन बहुत, कीर्तनकारों में रहता हूँ। करते हैं भक्त जहाँ कीर्तन, ज्यादातर वही ठहरता हूँ। बोले भैया तुम अभी पहले, थोड़ी देर पहले केवल गोपाल के नाम का कीर्तन कर रहे थे, कि तुमने पहले गाया होता, कहा था ना चारों ने कि हे गोपाल तब प्राणों से धुन आई, सुध ले लो रे गोपाल। अगर तुमने कुछ देर पहले कीर्तन किया होता तो मैं बहुत देर का आ गया होता। कि तुमने पहले गाया होता कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, तो मैं पहले आया होता कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। लेकिन फिर भी सावल राम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले कि फिर भी कुछ देर हुई मुझको, इसी में मैं क्षमा चाहता हूँ। यह खता न कहना नरसी, बस इतनी कृपा चाह। भैया मैं उनका मुनीम हूं, वो मेरे सेठ है। अगर मुझे आने में कुछ देर हो गई है ना तो कभी सेठ से जाकर के मत बताना, नहीं वो कहीं नाराज हो गया तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। वाह रे कन्हैया। कि कंगालों की कष्ट का निमित्त में अंत हुआ, एक एक करके 700 मुद्रा तुरंत पूर्ण हुआ। कि साहसली छड़े हो गए अंतर ध्यान, कि खुश हो मंदिर में गए बेचारों श्रीमान।
जब 700 मुद्राएं और चारों यात्रियों को मिल गई तो खुशी में उछलते हुए वे चारों यात्री और भगवान के मंदिर द्वारकाधीश के मंदिर में पहुंच गई। है क्या यह सच उसी क्षण खुला अचानक द्वार, क्या इनके ही वास्ते अपूर्ण था श्रृंगार। जैसे ही वे चारों यात्री मंदिर में पहुंचे तुरंत भगवान का श्रृंगार हो गया और पुजारी ने और पर्दा हटा करके सभी को दर्शन करा दिया। होता पारस को पारस लोहा स्वर्ण समान, तो ही सच्चे भक्त बने गए उठे चारों के मुख से कि बोले हरि बोल मुकुंद माधव बोल, कि पहुंचे जूनागढ़ जब ही सकल यात्री चार। तुरंत यात्रा द्वारका से दर्शन करके चारों यात्री और जूनागढ़ में वापस पहुंच गए और जाकर के नरसिंह जी के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु हमसे गलती हो गई, हमने आपको बुरा भला कहा, आपको चोर समझा, आपको हम पहचान नहीं पाए। नरसिंह जी बोले क्या हुआ भैया? बोले नहीं कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं आपको बताना पड़ेगा। बोले नहीं बताने से उसने मना कर दिया है, हम आपको नहीं बता सकते। कि पहुंचे जूनागढ़ तभी सकल यात्री चारी, नरसिंह जी से सब कथा कह दी सहित विस्तार। जब उन्होंने नरसिंह जी ने ज्यादा बात कही, प्रार्थना की, तो चारों ने फिर विस्तार से पूरी बात द्वारका की बता दी। और भगवत प्रेमी भक्त हृदय में और भी बढ़ा भक्ति का भाव है, क्या हुंडी पटी गई बोले हाँ, आपने जैसा पता बताया था कि आपके सांवलिया सेठ वहां आए, आकर के माफ कर देना, लेकिन उनसे कहना मत कुछ भी सेठ जी, उन्होंने मना कर दिया है। ये तो हमने आपके प्रेम के कारण आपको सारी बातें बता दी है कि मुझको ज्यादा हो गई। नरसिंह कह रहे हैं, नरसिंह जी उन चारों यात्रियों से कह रहे भैया कि वास्तव में सांवलिया आ गए तुमको हुंडी देने के लिए? बोले हाँ। बोले वाह धन्य हो। तो अब नरसिंह भगत ने उन चारों यात्रियों के चरण पकड़ लिए। बोले भैया कि मुझसे ज्यादा हो गए तुम मेरे के पास, यहीं रहो समझो मुझे अब दासों का दास। भैया आप ना चारों यहीं पर रहो और मैं आपकी सेवा करूंगा। वो मेरा है लेकिन मैंने कभी उसको अपनी आंखों से देखा नहीं है। तुम मिलकर के आए हो उनसे, मेरे सारे काम कर रहे हैं वो, तुम मिलकर के आए हो।
पास रहो, मैं तुम्हारी सेवा कर लूंगा। यही नरसिंह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं चारों यात्रियों से कि धन्य हो गया उस दिन सचमुच कीर्तनकार, नरसी चौरा से उठी कीर्तन ध्वनि।